नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड की एक प्रॉब्लम के बारे में। तो चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए कोन। अब यहाँ पर हमें कोन की प्रोजेक्शन को ड्रॉ करना है। कोन किस तरह का होता है, अगर हम इस तरह से बात करें, नीचे जो है एक सर्कल की तरह और ऊपर जो है ये अपेक्स होता है और यहाँ पर ये जनरेटर्स होती हैं, यानी कि अपेक्स से जब इस डायमीटर को हम मिलाते हैं तो ये जनरेटर्स होती हैं और बीच में बिल्कुल इसके ये इस सेंटर से और अपेक्स तक की एक्सिस होता है। ये पहले हमने सारे पार्ट पढ़े थे जब बेसिक हमने डिस्कस किए थे। तो इस कोन की प्रोजेक्शन हमें बनानी है। 60 mm डायमीटर इसका दिया है, जो बेस है इसका 60 mm डायमीटर दिया है, यानी कि रेडियस 30 mm की है। एंड एक्सिस 90 mm, जो एक्सिस है यानी कि यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो 90 mm दी गई है। लाइंग ऑन द एचपी on one of its generators with the axis parallel to the VP। अब HP के ऊपर इसको इस तरह से रखा गया है कि जो इसकी एक जनरेटर है वो HP पर है। अब जनरेटर कौन सी है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जनरेटर है ये, यानी कि अपेक्स से लेकर ये डायमीटर तक ये जो हमने यहाँ से यहाँ लगाई है ये भी जनरेटर है, ये भी जनरेटर है। तो ये जो है HP पर है, लाई कर रही है HP पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको एक सिंपल पोजीशन में बनाना है। इसी तरह से इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, और फिर इसको हम एक जनरेटर को एचपी के ऊपर लाई कर देंगे। एचपी का मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पर एक एक्स वाई लाइन ले लें, एक्स वाई लाइन, और ये जो जनरेटर है, ये जो जनरेटर है इसके ऊपर आ जाएगी, यानी कि इस तरह का ये कोन जो है लगभग इस तरह से हो जाएगा। एक जनरेटर बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगी, इस तरह से एक जनरेटर इसके ऊपर आ जाएगी एक्स वाई पर। तो लगभग इस तरह से बनेगा कि एक जनरेटर जो है इसकी एक्स वाई पर आ जाएगी और एक्सिस फिर ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमें यानी कि उसके ऊपर गिरा देना है, एक तरह से ये जनरेटर एक्स वाई पर आनी चाहिए। चलिए इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। यहाँ पर हम दो प्लेन ले लेते हैं, एक तो ले लेते हैं वर्टिकल प्लेन, ये हमने ले लिया, और दूसरा ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं इस कोन को। अब इस कोन को हम लाई कर रहे हैं एचपी के ऊपर, और जो एक्सिस है इस एचपी के परपेंडिकुलर लेंगे पहले, फिर हम उसको जो एक जनरेटर है एचपी के ऊपर जो गिराकर उसको बनाएंगे। पहले सिंपल पोजीशन में इसको बनाते हैं। सबसे पहले जब ऊपर से देखेंगे इसको तो इसका जो टॉप व्यू है हमें दिखाई देगा। अब हमें पता है ये जो सर्कल कितने का है, 60 mm डायमीटर का है, यानी 30 mm रेडियस का एक सर्कल जो है टॉप व्यू के अंदर बनेगा। ये जो रेड कलर में हमने दिखाया है ये टॉप व्यू बनेगा। और सामने से देखेंगे, अगर इसका फ्रंट व्यू की बात करें, बिल्कुल सामने से देखें तो यहाँ पर प्रोजेक्शन जब हम लेंगे तो एक ट्रायंगल के रूप में यहाँ पर ये बनेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ प्रोजेक्शन जाएगी, यहाँ से यहाँ प्रोजेक्शन जाएगी और अपेक्स से जाएगी, तो एक ट्रायंगल के रूप में ये बनेगा। तो इस तरह से टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनेगा। अब जब भी सर्कल बनता है हम उसके कुछ हिस्से कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ हिस्से कर लेते हैं, आप इसके 12 हिस्से कर सकते हैं। तो अभी हम कितने हिस्से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से कर लेते हैं। मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। इस तरह से हमने इसके हिस्से कर लिए और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं O और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P। तो यहां पर सबसे पहले हम एक XY लाइन ले लेंगे। XY लाइन लेकर सबसे पहले हमें क्या बनाना है, टॉप व्यू बनाना है। क्यों, क्योंकि ये एक्सिस परपेंडिकुलर एचपी के है। जब ऊपर से देखेंगे तो एग्जैक्ट हमें ये दिखेगा, यानी कि 60 mm डायमीटर का एक सर्कल लगा लेना है। सिंपल है, एक सर्कल लगा लेना है 60 mm डायमीटर का और उसको 8 हिस्सों में हम बांट लेते हैं। आप 12 हिस्सों में बांटेंगे इसको, तो जिससे और एग्जैक्ट आपके प्रोजेक्शंस बनेंगे। तो अभी हम इसको 8 हिस्से में बांट रहे हैं और यहाँ पर इसको नेमिंग दे देते हैं, जैसे 1 2 3 4 है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, ये 7 आ गया और ये 8 आ गया। तो इस तरह से हमने इसकी नेमिंग कर दी। अब इसकी प्रोजेक्शन लेंगे ऊपर की तरफ और यहाँ पर हम इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ कर देंगे। नीचे क्या है हमारे पास, ये टॉप व्यू है। यहाँ से प्रोजेक्शन ली तो इतनी आ गई और एक्सिस की हाइट हमें दी गई है तो वो हम ले लेंगे और वहां से यहाँ से इसको और यहाँ से इसको मिला देंगे। अब यहाँ पर जब इसको सामने से देखेंगे तो ये 1 है, ये 5 है, तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे ये 1 डैश है, ये 5 डैश है, और बीच में जैसे ये है 7 है, ये 3 है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये 7 डैश हो गया और 3 डैश, इस तरह से दिखा सकते हैं। और बीच में ये P भी है, 7 के पीछे P भी है,
तो यहाँ पर आप P स्मॉल p डैश भी दिखा देंगे। ऊपर क्या दिखाएंगे O डैश, क्योंकि ऊपर है O। तो इस तरह से फ्रंट व्यू तैयार हो जाएगा। नेमिंग ध्यान से करनी है, फ्रंट व्यू की डैश के साथ करनी है, और यहाँ पर स्मॉल लेटर, जैसे अब यहाँ तो नंबर है तो नंबर के साथ करनी है, या अगर लेटर होते ABCD तो यहाँ पर स्मॉल ABCD होता और ऊपर स्मॉल लेटर और उसके साथ डैश होता। तो ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बन गया, सिंपल सा। अब हमें इसकी एक जनरेटर को एक्सिस के ऊपर लाई करना है इस तरह से कि वो VP के पैरेलल हो, यानी कि इसको इस तरह से गिरा दें हम, यानी कि ये जो है जैसे 5 डैश है और ये O डैश है, ये XY के ऊपर आ जाए। जैसे यहाँ पर इस लाइन को आगे ले लें और इसको इस तरह से बनाने हैं। ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया है, ये 5 डैश जो है यहीं रखी और ये जो O डैश इस तरफ गिरा दी। ये O डैश यानी कि इसको धक्का दिया एक तरह से, और ये 5 डैश O डैश इस तरह से यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर ये 1 डैश कहाँ पर चला गया, ये यहाँ पर चला गया। बाकी के सारे पॉइंट वहीं रहेंगे। जैसे ये 2 था, यहाँ पर आप यहाँ पर 2 डैश दे सकते हैं, और 8 डैश और 2 डैश दे सकते हैं। इसी तरह से 6 और 4 था, तो आप यहाँ पर 6 डैश और 4 डैश दे सकते हैं। तो इस तरह से ये नेमिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी ये गैप होगा यहाँ पर आप कट कर लेंगे, और यहाँ से जो टॉप व्यू है इसकी भी प्रोजेक्शन हम इस तरफ ले लेंगे, और यहाँ पर कट करके उनकी प्रोजेक्शन भी हम ऊपर से नीचे की तरफ ले लेंगे। यानी कि जितने ये पार्ट हमने कट किए हैं उतने ही माप कर यहाँ पर कट करके ऊपर से नीचे प्रोजेक्शन, और यहाँ पर इन लाइनों से इस तरफ प्रोजेक्शन। अब यहाँ पर ये जो है, यानी कि ये जो सर्कल के रूप में है जो बेस है, ये हमें इस तरह का दिखाई देगा, लगभग इस तरह का। वो जो है एक तरह से आपको कॉन्ट्रैक्ट होता दिखाई देगा जब आप इस तरह से करेंगे, यानी कि टॉप व्यू जब उसका देखेंगे ऊपर से, क्योंकि अब ये इंक्लाइंड हो गई है। टॉप व्यू देखेंगे इंक्लाइंड हो गई है तो ये छोटा दिखेगा हमें, और यहाँ पर ये जो है इस तरह से आप मिला देंगे। अब ये जो नया जो टॉप व्यू बना है, अब ये फ्रंट व्यू हमने बनाया, यानी कि एक जनरेटर जो थी O डैश 5 डैश हमने इसको XY पर गिरा दिया, और इसके साथ ये फ्रंट व्यू बना तो इसके साथ ये टॉप व्यू बना दिया। यहाँ पर अब हम नेमिंग कर देंगे। जैसे ये O डैश था हमारे पास, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा O1 के साथ इसकी नेमिंग करेंगे जो नया टॉप व्यू आएगा हमारे पास। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 5-1 आ जाएगा 5 डैश के सामने, ये 1 डैश के सामने ये क्या आ जाएगा 1-1 आ जाएगा। इसी तरह से ये 3 से आया, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 3-1 आ जाएगा। ये 7 से आया, यहाँ पर 7-1 आ जाएगा। इसी तरह से ये जो थे हमारे बाकी के 2, 4, 6, 8 ये हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 2-1 आ जाएगा, यहाँ पर ये 4-1 आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास, अगर यहाँ पर करेंगे तो ये 6-1 आ गया, और ये क्या आ जाएगा 8-1 आ गया। यानी कि 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1। अब इस तरह से इसकी नेमिंग होगी, और ये O1 था, और बीच में आप दिखा सकते हैं P1। तो इस तरह से एक नया टॉप व्यू हमारे पास तैयार हो जाता है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।